brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। 2025 के चुनावी मौसम से पहले बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। जनसुराज के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान और कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार को खुले मंच से चुनौती दे दी है। पीके ने कहा कि अगर वाकई दोनों नेता बिहार को बदलना चाहते हैं तो उन्हें दिल्ली की सत्ता और राजनीतिक आरामगाह छोड़कर जमीन पर संघर्ष करना होगा। चिराग पासवान को लेकर पीके का मानना है कि अगर चिराग केंद्र की सत्ता और मंत्री का मोह छोड़कर पूरी तरह से बिहार में सक्रिय राजनीति करें तो ये राज्य के लिए बेहतर होगा। ये भी कहते हैं कि चिराग की पिछली कोशिश अधूरी रह गई थी और अब वो दोबारा लौटने का प्रभाव जमाना चाहते हैं और इसका असर दिख सकता है। पीके ने कन्हैया कुमार को भी खुला न्योता दे दिया है कि अगर वो सच में बिहार के भविष्य को लेकर गंभीर हैं तो दिल्ली की राजनीति से हटकर यहां जमीनी संघर्ष करें। पीके ने साफ कहा है कि बिहार में लालू नीतीश की राजनीति अब पुरानी हो चली है और अब वक्त है नई सोच, नए नेता के सामने आने का। इसमें चिराग, कन्हैया, तेजस्वी और खुद पीके को भी उन्होंने शामिल किया है। पीके का ये भी कहना है कि चिराग पासवान, नीतीश कुमार, बीजेपी, मांझी और कुशवाहा सभी फिलहाल एनडीए का हिस्सा हैं और संभावना है कि चुनाव में एक साथ ही रहेंगे। सीटों के बंटवारे को लेकर हो रही हलचल एक रणनीतिक कवायद है, मतलब अंदर खाने कोई हलचल नहीं है, बस कोशिश की जा रही है चर्चा में बने रहने के लिए। प्रशांत किशोर ने यह भी स्वीकार किया कि चिराग सीएम पद के दावेदार हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि राज्य की राजनीति में उन्हें अब तक उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली। 2020 में चिराग की अलग लाइन ने जेडीयू की सीटें घटा दी थी, ये माना जाता रहा है, लेकिन पीके इस थ्योरी से सहमत नहीं है। जेडीयू ही नहीं, बीजेपी की सीटें भी घटी थी, सिर्फ चिराग की वजह से नहीं। उस समय कोविड और सरकार से नाराजगी भी बढ़ी थी। चिराग, नीतीश, मांझी, कुशवाहा और बीजेपी सभी एनडीए में हैं और शायद एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। दिलचस्प बात यह भी है कि पिछले दिनों चिराग पासवान और कन्हैया कुमार दोनों ने प्रशांत किशोर के लिए सकारात्मक रुख दिखाया था। चिराग ने जनसुराज की पदयात्रा की तारीफ की थी और कहा था कि 2025 के चुनाव में उनकी असली ताकत सामने आएगी। वहीं कन्हैया कुमार ने कहा था कि बिहार की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। ऐसे में ये सवाल उठने लगे हैं कि अब पीके का सीके वाला प्लान कहीं एक्टिव ना हो जाए। क्लोजनेस काफी ज्यादा दिख रहा है। पीके का ये खुला बयान उन दोनों के लिए एक पॉलिटिकल कॉल टू एक्शन है। अगर बिहार से प्रेम है तो मैदान में उतरिए। प्रशांत किशोर का ये बयान बिहार की राजनीति में संभावित नए गठबंधनों और चेहरों की भूमिका को लेकर कई सवाल खड़े करता है। क्या चिराग वाकई मंत्री पद छोड़कर मैदान में उतरेंगे? क्या कन्हैया चंपारण या बेगूसराय की गलियों में वापसी करेंगे? और क्या पीके सीके को साथ लेंगे, यानी कि कन्हैया कुमार और चिराग पासवान को साथ लेकर थर्ड फ्रंट बनाएंगे? बहरहाल आपको इस मुद्दे पे क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।